तो कुछ डिजिटल मीडिया ने इसको प्रखरता से दिखाया। तो एगो बात बताइए कि सुनिए, मीडिया वही है, आप नहीं है मीडिया, उसको क्यों बुलाता है, आपको क्यों बुलाता है? ये हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, जितना मीडिया कर्मी है हर चीज जनहित में होना चाहिए, विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर ये मेरा हक नहीं मिलेगा तो कोई पार्टी आएगा उसका हम विरोध करेंगे, चाहे विरोध करें, जो भी रहे पूरा गांव उसका विरोध करेंगे। समझ गए ना? आप लोग क्यों नहीं बुलाया था एनटीपीसी? क्या कारण नहीं बुलाया था आप लोग को? आप तो मीडिया कर्मी है, सब मीडिया कर्मियों को भर भर पेट खिलाया है, भोजन भात किया है, भोज भात का भी व्यवस्था, भोज भात पूरा, रुपया भी दिया है उसको, रुपया भी दिया है, समझ गए ना? इसलिए हम इतने निवेदन है, विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री कह के गया शुरू में कि हम चिनिया का दाम यहाँ के लोगों से बेचवा देंगे, तो और क्या इससे मैंने इसके बाद और कहने के लिए कुछ बच गया जी? अब बेचवाइए ना, चिनिया बादाम बेचिया, बैठा हुआ बेचारा चिनिया बादाम। जानू जी है, जब अपन नौकरी लगी जैसे होता है ना, बनवाई बाप के लगाया जाता है, हम लोग इसमें भी परिवार को देखा जा रहा। ऑल फैमिली एनटीपीसी अपना परिवार को एनटीपीसी में जॉब लगा रहा है, लोकल कोई सांसद महोदय के यहाँ लिख के दिया गया, सब चीज किया गया जी। ई क्रम कम से कम 2 साल से चल रहा है, सांसद महोदय के यहाँ चिट्ठी भेजना करना जी। सांसद महोदय का जब नहीं चल रहा तो हम लोग गरीबा का क्या चलेगा, यह जान लीजिए। कई बार आश्वासन दिए, बीना देवी भी में रहेगा जी, रिटर्निंग मांगता है तो बोला कि अब किसके पास कंप्लेन करेगा? एनटीपीसी के पास। एनटीपीसी लॉस में दिया तो ठेकेदार बोलता आप लॉस में हमको क्यों दिए ठेका? अब हमको लॉस में नहीं देते, हम लॉस में नहीं लगा पैसा नहीं मांगते जी। आप लॉस में दिए तो हम पैसा मांग रहे हैं, जिसको काम करना करिए ना तो घर चल जाइए। देख सकते हैं किस तरह से लगातार जी। मेरा पत्नी भी जाता है हेल के नली में हेल के जाता है, आता है पत्नी भी नली से जाते हैं आपके? 500 मीटर विपरीत दिशा में ये सहनौरा गांव की तरफ जाने वाला सड़क है। जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी जैसा कि देख सकते हैं हम बार एनटीपीसी के ठीक सामने सहनौरा गांव आ पहुंचे हैं, जो ढीवर पंचायत के अंतर्गत आता है। आज चर्चा में यह गांव है। एनटीपीसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कुछ दिन पहले किया गया, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आए, तमाम घोषणा किया गया। कहीं न कहीं राष्ट्र विकास, राष्ट्र हित के लिए बहुत शुभ दिन था। परंतु एक तरफ जहां एनटीपीसी के द्वारा चर्चा किया गया विकास कार्य पर, उसी बीच ये जो ग्रामीण आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं ये काफ़ी व्यथित है, उदास है। और ये भी वहाँ एनटीपीसी पहुँचे एक आस के साथ कि इन लोगों का जमीन गया है। वहाँ एनटीपीसी के जो वर्तमान रवैया है, जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके वजह से बेरोजगारी के दंश से झेल रहे हैं ये लोग। एनटीपीसी के वजह से धूल फाक रहे हैं ये लोग, जो कहीं ना कहीं जनहित का मुद्दा है। और यही मुद्दा से अवगत कराने का चाह इन लोगों में था कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात होगी और हम अपने समस्या से उन्हें अवगत कराएंगे, परंतु इन लोग का कहना है रोक दिया गया। आज इसी पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए आ पहुँचे हैं। यहाँ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं क्या अच्छा जी, पीछे एनटीपीसी है, इधर आप हैं। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है? पूरा लाइट एकदम जल रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है जी। अच्छा लगता है कब कि मेरे ऐसे बहुत बेटी आ रहा जा रहा है इतना लहंगा उठा के। हाँ जी। हाँ? ये देख रहे हैं एनटीपीसी का हम लोग गोद में है जी। दूसरा नंबर, यदि नाला बना देते तो लहंगा उठा के जाना नहीं पड़ता जी। है। तीसरा नंबर में ये लोग पानी जो जा रहा है सब जी, हमारा टोला डूबा हुआ जी, टोला डूबा हुआ है। और एनटीपीसी जब की आया था तब कहा था कि मजदूरों को भी ऐसे मुआवजा मिलेगा जी। आज तक ऐसे कमाने को नहीं मिला, मुआवजा क्या मिलेगा? ड्यूटी नहीं मिल रहा है। कमाने के लिए तो मिल ही रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं पैसा घूस दीजिए तो मिलेगा। तो पैसा दे के हम नौकरी कहाँ से लावेंगे? पैसा दे के नौकरी करेंगे हम लोग, ये समस्या है। चला गया उसके बाद हम पैसा हम दें। बोलिए ये कोई लीला नहीं है।
ये सही बोल रहे हैं। दिक्कत है, हम लोग का समस्या है कि देखिए इनका टोला जाइएगा ना, मेरा पासवान टोली सरा गाँव में जी नाला की समस्या है जी, समझ गए। हम बिल्कुल देखे पूरा जल विधायक जी को लिखा गया जी। है, एनटीपीसी को लिख के दिया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी का, तो घूस मांगता है लोग नौकरी करने के लिए कि 50 रुपया लाख घूस मांगता, कहाँ से गरीब आदमी देगा? क्या अच्छा जी जमीन क्या नौकरी नहीं दिया, कोई काम नहीं दिया, भगा दिया। नौकरी तो दूर गया, नौकरी में 50,000 रुपया। हाँ जी सर और ये भी, ये जो हक मांग रहे हैं, आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हक मांगने से ये होता है एनटीपीसी के चर के अंदर कि वो धमकी देता है जी, तुम नेतागिरी मत करो। कौन मनमानी कर रहा है? एनटीपीसी करा मुआवजा बढ़िया से बढ़ा दिया जमीन का। हम लोग का मजदूर है, हम लोग का जमीन गया, मुआवजा नहीं बढ़ा कर दिया। तो क्या इसकी जानकारी आप लोग दे रहे हैं बहुत विधायक साहब? लिखित दिए हैं, हर विभाग को दिए हैं, हर पार्टी को दिए हैं, सुन रहा है, समझिए, हर पार्टी को दिए हैं। एक एक करके बोले, सब बोलेगा तो किन्हीं का बजबे नहीं आएगा। हम लोग कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनने वाला है, विधायक ना कोई नहीं सुनने वाला। जानू जी है, जब अपन नौकरी लगी जैसे होता है ना, बहनोई बाप के लगा देता है, हम लोग इसमें भी परिवार को देखा जा रहा है। देखा जा रहा है। पूरा ऑल फैमिली एनटीपीसी अपना परिवार को एनटीपीसी में जॉब लगा रहा है, लोकल कोई मतलब नहीं है। नहीं तो एक सेकेंड, अगर एनटीपीसी मीडिया के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि एनटीपीसी में जाइए, जितना वर्कर होगा उसमें हमको लगता है 50% एनटीपीसी एम्प्लॉयर का ही आदमी होगा। तो परिवार को हाँ ला रहा है 100%। क्षेत्र में जिनका भी जमीन अधिग्रहण किया गया एनटीपीसी द्वारा, लगातार समस्या हो रही है। क्या क्या समस्या हो रहा है आप लोग को सर? समस्या तो इस समस्या पैदा किया है यहाँ के जनता के लिए। पहला नंबर, अभी तक बोनस नहीं दिया है। 12,000 रुपये मलगुजारी दिया, जो कि 3 फसल का जमीन था, वो भी ले लिया। उसके बाद गच्छा था कि सबको नौकरी देंगे और रिटायर होते जाएंगे, उसके जगह पर उसका बाल बच्चा को होते जाएगा, यानी दर पीढ़ी सबका नौकरी मिलते रहेगा रोजी रोटी के लिए, लेकिन कुछ नहीं दिया। ये किनके द्वारा आश्वासन दिया गया था? ये परवेज साहब जो आए थे फर्स्ट में जीएम यहाँ पर जी, वही कौन परवेज नाम था उनका, कुछ नाम था, वही परवेज साहब दिए थे आश्वासन कि अरे तुम लोग जमीन स्वेच्छा से दो, बनने दो इसको, ये सबको नौकरी होगा, तुम रिटायर करेगा, तुम्हारा बाल बच्चा का हो जाएगा, उसी पर जो आए उसका बाल बच्चा का होगा, यानी तुम लोग भूख नहीं मरोगे। मतलब मौखिक बोला गया था? हाँ, लिखित तो नहीं दिए थे, वो बोले थे मौखिक, लेकिन कुछ नहीं किए, एकदम ठग लिए। 12,000 रुपये कट्ठा कहीं जमीन है भारत में जी, अब 12,000 रुपये कट्ठा ले लिया। उसका बोनस अभी नहीं दिया, 15 साल हो गया एनटीपीसी का बनला, जी, अभी तक जनता कुल त्राहिमाम है बोनस के लिए, कहीं बोनस का कोई चर्चा नहीं कर। तो आए दिन सभी लोग एकत्रित होकर बोनस की मांग करते रहते हैं, तो इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है? नहीं, कहते हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, ऐसी कह के टहला रहे हैं। हाँ, कुछ कर नहीं रहे हैं। और नौकरी तो किसी को देने नहीं है लोकल को, जिसका जिसका जमीन गया है किसी को नौकरी मिला है। लोहा ढोने के बोला लेबरों वाला नौकरी नहीं मिला, ऑफिस में क्या नौकरी देगा? बोला ITI कराइए, बाल बच्चों को ITI करा के भी बैठे हैं, उसके बाद भी नौकरी के लिए रंगबाज को गोड़ पड़ना पड़ता है। वो कहता है 5,000 का महीना दो हमको तब नौकरी देंगे, लेकिन सरकार के कान में ये सब बात नहीं जा रहा है। जिसका जिसका जमीन गया कुल भूखे मर रहा है, यही तो है। मतलब 5,000 देने पर नौकरी मिल रही है? 5,000 नहीं, 1 लाख देने पर नौकरी मिल रही है, 1 साल का नौकरी, उसमें भी हर एक महीना 2,000 कमीशन दीजिए ठेकेदार के। जी, ये चल रहा है यहाँ धंधा, लूट मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी के सरकार में बाढ़ है, एनटीपीसी को देखने वाला कोई नहीं है यहाँ का जनता। तो क्या लगता है, आपने बताया कि रंगबाजों को, तो क्या इसमें पदाधिकारी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं? तब तो ऐसा पदाधिकारी की जरिए से इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, तो हमरे भाई हमरे आके डेंगा देता है, जी, डेंगवा देता है, उसको दे दिया 5 लाख डेंगाने का, हमको डेंगा के चल देता है, हम लोग गुम हो जाते हैं। मतलब आप ही के जन समस्या पर यहीं के क्षेत्रीय लोग द्वारा आपकी आवाज को दबा दिया जाता है? हमारी आवाज को क्षेत्रीय लोग के द्वारा दबाया जाता है। जी, हाँ, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इसी वजह से बोनस वाला कार्य भी इसी तरह से नहीं मिलेगा? कुछ नहीं देगा एनटीपीसी, हम लोग को राउंड के अपना बिजली बना के बेच रहा है। जी, हाँ, हम लोग तो दिल्ली तक भेजे हैं कागज, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब तो वोट में आएंगे, नरेंद्र मोदी पर आशा है कि अब वही कुछ कर सकते हैं,
बीजेपी के आएंगे वोट मांगने के लिए, तो उनसे समझ क्या लगता है इस संदर्भ में लगभग कितने लोग प्रभावित हैं इस समस्या से? प्रभावित तो करीब करीब हमको लगता है कि 10 गांव होंगे। जी हाँ, एनटीपीसी परियोजना से प्रभावित कम से कम 10 गांव से कम नहीं होगा, जी। लेकिन हम लोग का जमीन सब गांव से कम रेट में लिया गया। तो आप लोग इस संदर्भ में अपने सांसद महोदय से या विधायक से कभी? सबसे कह के थक गए, कोई नहीं कुछ कर रहा है। जी हाँ, सबसे जितना विधायक थे, विधायक भी सुतर रहते हैं, इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने के लिए आते हैं। सांसद की मुख्यमंत्री कह के गया सूर्य में कि हम चिनिया का दाम यहाँ के लोगों से बेचवा देंगे। तो और क्या इससे मैंने कि इसके बाद और कहने के लिए कुछ बच गया? जी। अब बेचवाइए रहे। चिनिया बादाम बेचिया बैठा हुआ बेचारा चिनिया बादाम लेकर देखिए। लेकिन चिनिया बादाम है, चिनिया बादाम बेचवा दिया। नीतीश कुमार के कार्ड है, नीतीश के। जी हाँ, कि चिनिया बादाम यहाँ के जनता को बेचवा देंगे। क्या इसी कारण से ये चिनिया बादाम बेच रहे हैं? अच्छा जी, साहब क्या करें? हाँ जी, बोला बेचवा दिया। चिनिया में दाम बेचे नहीं था, क्या करें? अब मारने लग जैसे मदद करने लग रहा है। नीतीश जी को इलेक्शन के टाइम में बेइज्जती किया, कोई गांव का आदमी कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया, जी तो एक गांव का आदमी कुछ कहा और 10 गांव को मार दिए, जान मार दिए सबको। जी। चिनिया बादाम बेचवा दिया, हम लोग चिनिया बादाम बेच रहे हैं। और नहीं रे, बाढ़ से जो हारा है उसके बाद है ये एनटीपीसी का वही ने उसी का किया हुआ है। क्या आपका भी बोनस? हुजूर जी बूढ़ा हो गए, रिटायर। जी चल जवानी में एनटीपीसी देखे, जी। वहाँ काम किए। हम लैंड होस्टी हैं, समझा ना, हमको काम नहीं दिया कभी नहीं एनटीपीसी। क्या आपका भी बोनस संबंधी समस्या है क्या? ये है, ये है। जी हम लोग लैंड होस्टी हैं, कुछ नहीं चलता है। ये चोट्टा एगो आया एचआर में, और क्या कहे इसकी, आपको ज्यादा पैसा मिला है तो कम बोनस मिलेगा, वो अलग रूल मैंने करके चला गया, गया सबको बर्बाद करके। बहुत सा आदमी अब तो ये सब बेचारा क्या जी। करेगा? बर्बाद करने वाला व्यक्ति चला गया जी दूसरे जगह बर्बाद करने के लिए। फर्स्ट में उसी सबको भेजा जाता है जी कि सब कुछ गछ लीजिए, गछ करके फिर इतना धांधली कहीं नहीं हुआ, जी भैया। खाली रंगदारी है। जनता का राउंड दिया है यहाँ, यही राउंड जान दिया लीजिए। है। क्या रंगदारी है? किस संदर्भ में रंगदारी है? रंगदारी कर रहा किस कौन बोलता है? जी। लोकल में रंगदार के रंगदार के नाम थोड़े बोलेंगे हम। जी एनटीपीसी के थ्रू से बोलिए, एनटीपीसी खरीद लेगा। जी बिजली दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा वो। जी 1 करोड़ रुपया देकर खरीद लेगा, चुप हो जाएगा सभी जनता। जी हम आगे भूए तो हम ही को खरीद लिएगा। जी हम कुछ, ये तो कंडीशन है यहाँ का शुरू से। जी। यहाँ कोई यूनियन नहीं है, जो यूनियन है उनको दबा दिया जाता है। तो इसी कारण से बोनस के लिए भी लोग मांग उठाते हैं। जनता तो भी नहीं उठता, नहीं चाहते, जान रहा है कि जिसको जो दबा आगे बढ़ाते हैं वो दब जाता है। जी तो क्यों जनता आगे जाएगा? कोई विषय में भी जी। इस कारण से नहीं जाता है। आपका भी बोनस संबंधी समस्या? हाँ, हम लोग पैसा बोनस सब चीज, जमीन गया है, पैसा भी नहीं मिला। जी। क्या करते हैं अभी आप? अभी वो दुकान चला रहे हैं। किसी ग्रामीण को ये सूचित भी नहीं किया कि मतलब आप लोग भी आइए एनटीपीसी में। हम लोग कैसे कैसे गए उनको लेटर देने के लिए, प्रशासन हमको रोक रहा है। जी मत जाइए। हम सर, हम ग्रामीण हैं, प्रतिनिधि, हमको जाने दीजिए, अंदर मिलना है। जी एनटीपीसी इतना पावर लगाए हुए है कि हम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा था। ये किसी तरह से हम गए, वो जो बोले हम उनको लेटर भी दिए, समझ गए। देखिए हम ड्यूटी कर रहे थे यूपीएल में जी फरवरी से। 14 फरवरी को यूपीएल चला गया कंपनी एनटीपीसी में। जी 14 फरवरी को यूपीएल चला गया तो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, जी। आप इसका काम देखिए। जी जब नया कॉन्ट्रैक्टर आया तो हम लोग का पास रुक गया। बोला गया यहाँ लोकल ठेकेदार है, बोला गया कि आप 5.5 का महीना दीजिए, नहीं तो पास जमा कर दीजिए। जी देखिए अभी हम आपको पास भी दिखाते हैं, हम लोग पास लेके चलते हैं। देखिए ड्यूटी से हटा दिया। यूपीएल का पास हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी इंद्रप्रस्थ का पास हम लोग को मिला था, जी उसके बाद हम लोग को 3 महीना का काम मिला। उसके बाद बोला गया कि आप लोग एनटीपीसी लॉ में टेंडर दे दिया है, आप लोग पास जमा कर दीजिए। जी तो हम लोग अपने सर के पास गए, जो मेरे मैनेजर थे, जी जो सीनियर मैनेजर थे। जी। तो सर बोले कि हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी लॉस में टेंडर देता अपना लोभ के लिए। जी जब एनटीपीसी अपना लोभ में है तो भाई ठेकेदार भी तो अपना लोभ में रहेगा, जी वो रिटर्निंग मांगता है। तो बोला कि अब किसके पास कंप्लेन करेगा? एनटीपीसी के पास। एनटीपीसी लॉस में दिया तो ठेकेदार बोलता आप लॉस में हमको क्यों दिए ठेका? अब हमको लॉस में नहीं देते, हम लॉस में नहीं, लड़का से पैसा नहीं मांगते। जी आप लॉस में दिए तो हम पैसा मांग रहे हैं, जिसको काम करना है करिए, ना तो घर चल जाइए। जी। देखिए हम 3 महीना से हम लोग बैठ गए हैं, यूपीएल में काम करने थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करने। 1 साल में डाटा निकाल के दे सकते हैं एनटीपीसी, लेकिन जब ठेकेदार हो गया
हम लोग घर बैठ गए। मतलब कहीं न कहीं एनटीपीसी यहाँ एक बिजनेसमैन की तरह कंपनी काम कर रही है ना। समाज के प्रति जो दायित्व होता है कंपनी का, CSR जो होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो आपको लग रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए कैसे दिखेगा, क्योंकि आप एनटीपीसी जो कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देती है 30% लॉस पे देती है। सोचती है जी 100 का अगर काम है तो आप 30-70 रुपया हम दे दें ठेकेदार को, कैसे होगा काम? ठेकेदार भी तो अपना कमाएगा। हम लोग को 50 रुपया हम रखता है। क्या ये जो अभी आप आई कार्ड दिखाए, आई कार्ड बनवाने में पैसा भी लगा था? जी पैसा लेता है क्योंकि ठेकेदार। लोग कहते हैं घूस लगता है। 1 लाख ठेकेदार लेता है यहाँ पे लोकल, जो जिसका टेंडर हुआ है पूछे, सरियाम लेता है। 1 लाख रुपया लिया गया था। 1 लाख 2 लाख जैसा लगा वैसा। आपको कितना लगा था? देखिए हम खुल के तो नहीं बोल सकते कितना दिए, तो लेकिन लगभग कितना 1 लगा? लाख रुपया कम से कम लग रहा है। कितना दिन वो काम किए? 1 साल काम किए हैं। कम मैंने बराठी 96 लगभग 8,000 रुपया हर महीना उसी में चल गया जी। क्या करिएगा? हाँ। कितना महीना आपको वेतन मिलता था? हम लोगों को वेतन मिलता है 21 रुपया मिलता था। एक मैंने 13,000 लगभग बचा ना। उसमें है कि आप बोलता है कि 12 से 13,000 के बीच में रखिए, बाकी हमको दे दीजिए। नहीं काम पड़ता आप घर बैठ जाइए। सर के पास किस पोस्ट पर आप थे भैया? हम हैं एनटीपीसी में, ITI पे हैं, लेकिन डेस्क ऑपरेटर हैं यूपीएल में। अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ इसी घर पे हैं। अभी टाइम पास हो रहा है, पुलिस के लिए चल रहे हैं। तैयारी में लगे हुए हैं ना। हम लोग स्टेज 1 में असेंबली में काम करते थे, जी। डेस्क ऑपरेटर हैं। हाई स्किल का जो काम है ना वो हम करते थे, स्किल वाला। हाई स्किल का तो क्या लगता है आपको नौकरी से हटाने के लिए जिम्मेवार कौन है? एनटीपीसी है। अब लॉस में टेंडर क्यों देते हैं? आप ठेकेदार से पूछिए कि लॉस में आप टेंडर डालते हैं, वर्कर को कितना पेमेंट करिएगा? जी। हेल्पर का पेमेंट है 495 रुपया, जी ठेकेदार भर रहा है 400 रुपया। तब उससे पूछते क्यों ना कि 400 आप कैसे भरते हैं बार बार? जी जब 495 रुपया ठेकेदार का है तो आप 400 काहे भर रहे जी। हैं? आप उसे हिसाब लीजिए। हिसाब एनटीपीसी ठेकेदार से हिसाब नहीं लेता है। हम लोगों से बोलता है पैसा दिए नहीं तो काम नहीं करिए। हम लोग 5 जमा किए हैं, घर बैठे हुए हैं, यही काम चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। नाले में आते हैं जाते हैं, जी जाते हैं नलिये में घुस के आते हैं जाते हैं, यही नाली में ही जाते हैं। आते हैं जाते हैं। तो देख सकते हैं ये सामने जगमगाता हुआ भारत की शान एनटीपीसी है, और वहाँ से महज 500 मीटर विपरीत दिशा में ये सहनौरा गांव की तरफ जाने वाला सड़क है, जहां देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर जल जमाव की समस्या लगातार लोगों को सामना करना पड़ता है। वहीं इधर भी देख सकते हैं किस तरह से लगातार। जी मेरा पत्नी भी आता है जाता है, हेल के नली में हेल के जाता है आता है। पत्नी भी नलिया से जाते हैं नली से आपके? आता है जाता है, ये पूरा नली है एकदम। पूरा जितना गांव वाला में पानी निकलता है नली में आता है, हेलता है जाता है आता है। जी हाँ, गोड़ हाथ कर जाता है कुछ लोग नहीं बाहर आते हैं। जी हाँ, मतलब लगातार बगल में एनटीपीसी है, क्या इधर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं कोई नहीं। जी खेतों से दिलिए सर, तब पैसा नहीं मिल रहा है 80%। अति बोनस वोनस कुल खा गए जो है सर दलाल। दलाल खा गया बोनसवा? तब कुल खा गए नीतीश कुमार सबको दलाल छोड़ रहे, कुल खा गए। जी हमारा उनका अतियो नहीं मिले, बोनस वो नहीं मिले, बोनस वोनस नहीं मिला? नहीं मिला। मुआवजा सबका मिल गया है? हाँ, खाली 80%। ओ, मांगनी का खेत चल गया। कैसे कट्ठा गया? 80%। 8 कट्ठा खेत 70,000 रुपया मिला। 8 कट्ठा खेत में 17,000 रुपया मिला? 70,000 के 64,000 ओ, 64,000। बस कुल मांगने चल। क्या नाम हुआ चाची? हमरा जवाहर पासवान। तो बगल में एनटीपीसी है, लाइन पूरा रहता है ना? लाइन पूरा रहता था, बिजली बिल मांगता है। नीतीश कुमार ने कहे थे कि आपको बिजली बिल माफ हो जाएगा। और लाइन कहियो कहियो रहता है, कहियो कहियो। ठीक। बिजली का पैसा मांगते हैं। पैसा कहाँ दे? खेतबो ले लिए हैं, पैसा कहाँ से दिए? ठीक है चल। बोले थे नीतीश कुमार की फ्री रहेगा आपका लाइन।